मैं किसका मेहमान हूँ? बल्कि बोरू की भी माँ है। चलो हम आगे बढ़ते रहे। वाज़ेह है कि आप कोई रूहानी शख्सियत है। तुम्हारा और यरूशलेम का मुस्तकबिल सुल्तान के नायब की हैसियत से बाज़ंतीनी सल्तनत भी शामिल है। ये कुछ पहुंच कर पता चलेगा। मैं शहंशाह से मुलाकात करना चाहता हूँ। Bilek de bizde ama soruları kolay. Doğrudan saldırıyı zorlaştırır. Burada bir hendek vardı. Darbeyi almış olacaklar. Biraz düştüğünde bu da sağlamdır. Etrafında yetecek yürek de, bilek büyük de. Bak. Bir kale. Eyle denize açıl. Bakras'tan sonra Eyle'ye yöneleceğiz. Sen gelen ikmal yollarını keseceğiz diye alarak Kudüs'ün denizden hususi bir zindan olarak kullandığın Müslümanları esir etmek için Kefere'nin biri. Gereken kilit noktalardı bu kale düşmesi. Kapat. Albest. Benjamin.
Düşman saldırıyı zorlaştırır. Bunda bir hendek vardır. Budağı ve sağlamdır. Etrafında yetecek yürek de, bilek de bizde. Ama soruları kolay. Darbeyi almış olacaklar. Kras düştüğünde ilk büyük darbe. Bak. Almış olacaklar. Kras düştüğünde ilk büyük darbe. Bak. Bir kale. Eyles. Eyle denize açıl. Bakras'tan sonra Eyle'ye yönelecek. Sen gelen ikmal yollarını keseceğiz. Eyles. Eyle denize açıl. Bakras'tan sonra Eyle'ye yönelecek. Sen gelen ikmal yollarını keseceğiz. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। आसिफ कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है। बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फाइज ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं आपको कुद्स की तरफ नहीं जाने दूंगा, हमें पहले सलाहुद्दीन को ढूंढना है, हमारे सुल्तान को सबसे पहले ढूंढना है।
बोरू कहता है कि नहीं मुझे जाने दो। असीस कहता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मुझे से क्रॉस करके जाना होगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को ख्वाब आता है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन कट गई है, वो ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ जो उस महमूद जंगी का भाई होता है, बेटा, वो कहता है कि मैं बोरू के साथ हूँ, जैसा बोरू करेगा मैं उसके साथ दूंगा। मेरी ख़ानदान की औरतें से सलीबियों के पास हैं, हमें से चैन नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और न्यू एपिसोड, जिसमें सलाहुद्दीन गुमशुदा हो चुका होता है और वो जंग के मैदान से नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा, जिसने सलाहुद्दीन की सीट संभाली होती है, वो सबको ऑर्डर देता है कि सलाहुद्दीन को सबसे पहले तलाश करें। वो जो होता है ताजर ईसा, उसको भी कहता है कि तुम्हें भी सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश करनी होगी, सलाहुद्दीन ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। जो ताजर होता है वो काजी फायज़ ईसा की बात से मुतफिक होता है और काजी के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए मुजाहिद निकले होते हैं, उसके साथ उसका भाई बोरू भी होता है। आसिफ कहता है कि मैं